उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत हृदय तल से प्रणाम, नमस्कार, सुस्वागतम और आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत सफल होने जा रहा है। आप सबका बहुत प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह से हमें प्राप्त होता रहे। प्रेरणा जो हमारी संस्था का नाम है वो प्रेरणा है। मेदनी एक तत्पुरुष समास की तरह इसके आगे जोड़ा गया है, क्योंकि प्रेरणा से बहुत सारे संस्थाएं संगठन चल रही हैं, तो इसलिए हमें कुछ अलग करना था। और इसके विशेषण या इसके पुष्टि के लिए अगर कोई शब्द और चुना जाता तो भी वो भी हमने कोशिश की, तो बहुत सारे की। और हमारी संस्था के जो लोगो है वो जलती हुई मोमबत्ती है, जिसका अर्थ यही है, पहले यह महिलाओं का था, महिलाओं को बढ़ावा देते हुए यह प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच के नाम से चल रहा था। तो लोगो जो है मोमबत्ती, वो नारी की सहन शक्ति और जो उसकी इमेज है, जो वो गलती है, वो सहती है, वो सारी धूरी बनकर जो पृथ्वी की तरह सबको समेटे रखती है, उसके प्रकाश से समाज, परिवार, राष्ट्र रोशन होता है। इसी भाव को लेकर यह लोगो रखा गया था। और जब प्रेरणा नामकरण के साथ जब नाम के आगे कुछ लगाने का आया, तो मेदनी इसलिए लगाया क्योंकि मेदनी, मेरा नाम वीणा गुप्ता है, मेदनी मेरा साहित्यिक नाम है और मेदनी एक पृथ्वी भी है। तो हमने इसे मेदनी आगे लगाया, जो इसे और संस्थाओं से अलग करता है। और लेकिन प्रेरणा महिला साहित्यिक संस्था जो है मातृशक्ति के रूप में विराजमान है, उसमें समाहित है, और जो प्रेरणा है वो इसका नाम है। तो प्रेरणा जो है, अभी जो मेदनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था है वह इसका नाम है, लेकिन महिला पुरुष दोनों भी इसमें समाहित हैं। और महिला समूह एक अलग भी रखा गया है जो नवांकुर महिलाओं को जो स्थान देगी, उनकी प्रतिभा को सामने लाएगी। और युवाओं के लिए भी अलग समूह है और बाल प्रतिभाओं के लिए भी अलग समूह है, जो बाल प्रतिभा युवाओं और महिलाओं को सामने लाएगी। और मेदनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था जो है वो सामान्य है। इस तरह से इस प्रेरणा संस्था का संगठन हुआ, गठन हुआ और रजिस्टर हुआ, पंजीकृत हुआ। और इसके उद्देश्य जो महिलाओं को बढ़ावा देने का था वो अभी भी चलायमान है। और दूसरा, साहित्य के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाएंगे और साहित्य को सामने लाया जाएगा, परिष्कृत किया जाएगा समाज को। ये सारे उद्देश्य हैं। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हिंदी में हमारा कार्यक्रम है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी भाषाएं गौण हैं, उनका भी मान है, सम्मान है। सम्मानीय भाषाएं सभी हैं, प्यारी हैं और सबका मान है। और हमने हिंदी अनुवाद सभी का चाहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें। और इस साहित्य के जरिए मानसिक तनाव उसे भी दूर करने की हमने कोशिश की है और आगे किया जाएगा, क्योंकि
जो रचनाएं हैं, खासकर श्रृंगार रस के वियोग भाव, जिसे या और भी कविताओं कहानियों के जो सार हैं, वो मानसिक यातनाओं विकारों को आंसुओं के जरिए उनकी भावनाओं को आत्मसात करने के साथ साथ पाठकों के दिल से, दिमाग से निकल जाते हैं। तो इस तरह की रचनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है और साहित्यिक चर्चा जो दूसरे साल से ही शुरू हो गया था, साहित्यिक चर्चा द्वारा अनेक विषयों पर, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, संगोष्ठी हुई और वक्तव्य हुए, जिसके आधार पर ज्ञानवर्धक, मनोरंजक भी हुए, ज्ञानवर्धक भी रहे और साथ में इसका प्रचार प्रसार भी होता रहा, जिससे ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। और राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर दोनों तरह से हम कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो और ज्ञान का संदेश जो हमारे कार्यक्रम का, हर साहित्यकार का, रचनाकार का जो उद्देश्य होता है कि वो अपनी बात समाज में दे सके, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और गद्य पद्य दोनों में भी कार्यक्रम होते हैं और हर तरह से हर संभव प्रयास रहता है। और बहुत से कार्यक्रम की जो कार्यक्रम हुए वो इसमें दर्ज है और इसके साथ ही साथ जो रचनाकारों की रचनाएं हैं वो भी इसमें दर्ज हैं कि प्रेरणा के जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, सदस्य हैं, उनकी रचनाएं स्मारिका के जरिए, पत्रिका के जरिए, यह स्मारिका के साथ साथ पत्रिका भी बनी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत से रचनाकारों के बहुत सी रचनाएं संकलित हैं। तो ये प्रकाशक ने इसे बाहर भेजा भी है भेंट के तौर पे, जो ये दूर दूर तक देश के कोने कोने में पहुंच रही है। यह हमारा दूसरा संस्करण है, दूसरा संकलन है। पहला 2024 में प्रकाशित हुई थी, जो सामने के टेबल पे रखी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। और ये इस साल प्रकाशित हुई है यह संकलन, जिसमें बहुत सी बातों को लिखा गया है, दर्ज है। और इसका जो ये विवरण है जो वो है, प्रेरणा से प्रतिभा तक, प्रतिभा से प्रतिमान तक एक यात्रा थाम मशाल बनकर प्रगति की मिसाल। देख हुआ साहित्य से रोशन दिव्य समाज, चली कलम से भावना बनी मनुष्य आवाज। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं। और एक हमारा प्रेरणा गीत है जो प्रेरणा के उद्देश्यों को दर्शाता है, तो वो मैं यहाँ सुनाना चाहूँगी।